खूबसूरती को एक दाग रुला बैठा है, छुपी खुशबू पे एक जख्म बना बैठा है। लोग चेहरे पे नहीं उस दाग पे रुक जाएंगे, लोग चेहरे पे नहीं उस दाग पे रुक जाएंगे। हाजी साहब को ये ख्याल रुला बैठा है। जी हाँ, हाजी साहब जेन के साथ साथ कादिर के लापता होने की खबर को लेकर बहुत परेशान हैं। ढेरों सवाल उनके जहन में गूंज उठे हैं और पूरा कुंभ परेशान है कि अगर लोगों को इस बात का पता चला तो लोगों की जबान कौन बंद करेगा। और वहां कादिर जेन के साथ पुलिस की नजरों से छुपते छुपाते अपने गहरे दोस्त गुलाम बेग की एस्टेट पहुंचता है। अब गुलाम की आंखें जेन को देखते ही हटती नहीं और वो बड़ी ही जिंदा दिली के साथ उन्हें अपनी आलीशान एस्टेट में ठहरने के लिए कमरा देता है। अब जहनी कश्मकश में हाजी साहब नारायण जू के घर पहुंचते हैं और उन्हें सारा वाकया बयान करते हैं। नारायण जू भी इस बात को लेके बहुत फिक्रमंद होते हैं। वो हाजी साहब की हिम्मत बढ़ाते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं। रात काफी होती है और अगली सुबह इस परेशानी का हल निकालने पर बात तय होती है। अगली सुबह कादिर जेन को गुलाम बेग के पास छोड़कर अपने हाउस बोट की तरफ का रुख करता है। उसे कश्ती में हाउस बोट की तरफ आता देख परवीन हाजी साहब और अपने भाइयों को इस बात की इत्तला देती है। कादिर के हाउस बोट में कदम रखते ही घर वालों के उस पर सवालिया निगाहें उठती हैं। कादिर से 2 सवालात किए जाते हैं। पहला कि वो रात भर कहाँ था। दूसरा, हाजी साहब बिना किसी झिझक उस पे ये इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि जेन को हाउस बोट से भगाने में कादिर का ही हाथ है। कादिर पूछे गए सवालों के एवज में शराफत का नकाब पहने कुछ ज्यादा ही जहनियत से पेश आने की कोशिश करता है। इस दरमियान उसकी नजरें रजाक से टकराती हैं, जिसने उसे और जेन को हाउस बोट के पिछले हिस्से से साथ में भागते हुए देखा था। आइए नाजरीन, आगे देखते हैं कि गुलशन गुलफाम में क्या होता है। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। चल बैठ। कहाँ रख के आया जेन को? जेन को? मैं कुछ समझा नहीं। वो हाउस बोट में नहीं है क्या? देख, ये चालबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। भागने में तूने ही उसकी मदद की। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं अब आप? मर गया तेरा अब्बा, खाक में मिला दिया तूने उसे। देख कादिर, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, अक्ल से काम ले। तूने उस लड़की के साथ ताल्लुक रखा तो पुलिस तुम्हें भी पकड़ लेगी, हमारा सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। मुझे क्या लेना देना उस लड़की से? मुझे क्या पता वो भाग गई। सभी मेरे ऊपर गुस्सा होते रहते हैं। हाँ हाँ, हम सब तो तेरे दुश्मन है ना। अब जा, तेरी बीवी उस चुड़ैल की जान को रो रही होगी, जा उसे अपना चेहरा तो दिखला। दीदा दिलेरी देखो इसकी, बेशर्म कहीं का।
उस चिनाल की गंदगी लेकर इस कमरे में मत आ। मैं यहाँ नमाज पढ़ती हूँ। मैं उसके साथ नहीं था। तो रात भर गायब कहाँ था? एयरपोर्ट पे या टूरिस्ट सेंटर में? देख, मुझे ये ताने पसंद नहीं है। मैं बरसला गया था गुलाम हसन के पास, बस उसने मुझे आने नहीं दिया। उसने रोका था तो क्या टेलीफोन नहीं कर सकते थे? किए? मैंने तो बहुत फोन किए, लेकिन यहाँ किसी ने उठाया ही नहीं। बोले जा झूठ पे झूठ। क्या तीनों टेलीफोन खराब थे? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कर मेरा क्या करती है तू? हाँ हाँ, अब कुछ करना ही पड़ेगा। अभी तक नहीं किया, अब करना ही पड़ेगा। तुम्हारे इस खानदान की इज्जत का ख्याल ना होता तो कब का जहर खा के इस दोजख से आजाद हो गई होती। जिसे देखो काट खाने को दौड़ता है। ये घर तो मेरे लिए जहन्नुम बन के रह गया है। तो लौट कर क्यों आया? गया जो था उसके तलवे चाटने। देख, तू चुप हो जा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ हाँ, मार मार, देखती हूँ कैसे मारता। मार इधर। देख, ज्यादा गुंडागर्दी की ना तो सारी पोल खोल के रख दूंगा, समझा? दो हाउस बोट तो खाली हो गए, वो भोसले साहब तो चले गए। और अरे ये क्या हुआ? ठोकर खा के गिर पड़ा बाबा। बेटे जरा संभल के चला करो। जी अच्छा। हाँ? शाबाश, आओ। संभल कर चलने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अब देखो, सब कुछ ठीक हो गया। तो यार वाकई बुढ़ा हो चुका है, बात बात पर घबराने लगता है। वैसे यार, हाँ? एक बात कह देता हूं, जवानी का जोश आसानी से ठंडा नहीं होता, इसलिए कादिर पर नजर रखना। सो तो रखनी पड़ेगी। अरे ये क्या बदशगुनी की हरकत कर रहा है? एक दो दिन के बाद तो नई असामी पहुंचने वाली है। नूरा, हटा दो वो तख्ती। लोगों को खामखा बातें करने का मौका मिलेगा। हटा दो। ठीक है। अच्छा अब्बा, मैं चलता हूँ। सलाम लाल साहब। जल्दी लौटना। पता नहीं ये रोज कहां जाता है। अरे ये कैदी है क्या? इसी तरह पहरा बिठाओगे बेटों पर तो खोदोगे ही नहीं। चल मेरे साथ। कादिर पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अभी किसी से बात करके रखनी चाहिए। चलो। देखा, मैं कहता था ना कि फलों को बचाने का गुर हमारे गुलबेग को आता है। मैं उसे दवाइयों की लिस्ट लेकर आता हूँ। ए भाई साहब, ये गुलबेग साहब किधर हैं? पता नहीं जनाब, अभी इधर ही था, इधर कहीं गया होगा। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रुको, मैं उसे मिल के आता हूँ। गुलबेग, तो ये यहाँ है। तुम? ये भी कोई वक्त है डिस्टर्ब करने का? बोल, क्या बात है? सॉरी गुलबेग साहब, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इडियट। निचला कोयला तक राख कर दिया है तुमने। कब से खींच रहे हो इस हुक्के को इस तरह से? कोई परेशानी दूर हुई क्या? तुम्हें क्या, तुम तो 24 घंटे घर बैठी रहती हो ना। बाहर मुंह तो मुझे दिखाना पड़ता है। इस मेम की बात सारी बिरादरी में फैल गई होगी। लोग मुंह पे तो कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे बातें तो करते होंगे। वो अपना यासीन मोहम्मद ठोला पूछ रहा था
कि अब तुम्हारे हाउसबोट गुलशन में कोई दिखाई नहीं देता। मैंने सुनी अनसुनी कर दी और बात बदल दी। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा ये दुख नहीं महसूस करती? अरे परेशान होने से तो कारोबार नहीं चलता। पुलिस के छापे का तो किसी को नहीं मालूम। अब हाउसबोट में लोग रहने आए हैं, उनकी जात, उनके खमीर का हमें क्या मालूम? बैठो बेटे। कहां से आ रहे हो? लो, वो भी आ गए। आओ आओ आओ, न्यास कर। आज तेरे तीनों बेटे एक साथ बिना बुलाए हाजिरी देने आ गए। अल्लाह खैर करे। अब्बा, मैं तो ये कहने आया था कि भोसले साहब और उनकी फैमिली कल पहलगाम जा रहे हैं। कह रहे थे हफ्ता भर वहीं रुकेंगे। मतलब दूसरा हाउस बोट भी खाली हो रहा है। ये कोई नई बात है क्या? और राजा साहब क्या उन्होंने भी जाने का फैसला कर लिया है? नहीं नहीं, आज वो पूछ रहे थे कि गुलशन वाली मैम की तस्वीर क्यों छपी है अखबार में। और क्या लिखा था अखबार में? और तो कुछ नहीं, सिर्फ ये लिखा था कि ये मैम लापता है। तुमने राजा साहब से क्या कहा? झूठ बोलना पड़ा। कहा कि उसकी बुकिंग कई दिन पहले खत्म हो चुकी थी और शायद लद्दाख गई है। अब तो वो पकड़ी जाएगी, लेकिन इस बदनामी का इलाज कैसे होगा, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बदनामी का ऐसा दाग, मेरे मौला रहम। अब्बा, मैंने आज जैन को देखा। कहाँ? अरे अब तुझे सांप क्यों सूंघ गया? कहाँ देखा? अरे तू बोलता क्यों नहीं? ये लोग मुझे पागल करके छोड़ेंगे। अरे तू बोलता क्यों नहीं? कहाँ देखा उसे? अब्बा, मैं जकूरी से गुजर रहा था। रास्ते में गुलबेग का बाग आया, सोचा हालचाल पूछ लूं। अंदर गया तो देखा गुलबेग और जैन नशे में धुत थे। तो तुम जैन को अपने उस लफंगे दोस्त गुलबेग के यहाँ छोड़ने गए थे? कौन कम वक्त वहां गया था? मैं तो बस लगा गया था अपने दोस्त के पास। बदतमीज! तुम क्या क्या कर रहे हो? बदतमीज आदमी! अब आसपास के लोग जमा होंगे। जवान बेटे को मारोगे तो जहन्नुम में जाओगे। मेरी उम्र भर की इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। किसी को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा।